तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम गांव से आते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है स्वास्थ्य में, क्या प्रॉब्लम है गृह विभाग में, क्या प्रॉब्लम है खाद्य आपूर्ति में, वो हम लोग चीज़ों को खुद समझते हैं। तो इसलिए हमें तैयारी की आवश्यकता नहीं, जो चीज़ों को हम देखे हैं समझे हैं सदन में उसको सुझाएंगे। रिपोर्ट में बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया था, क्या वो मुद्दे भी उठाएंगे आप? निसंदेह बहुत सारे मुद्दे उठेंगे और आज कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर सरकार को तमाम विधायक, हमें लगता है कि पार्टी के विधायक आड़े हाथ लेंगे, क्योंकि राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्था काफ़ी लाचार व्यवहार है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी तो कुछ दिन पहले गुजरात अपने किसी रिलेटिव का इलाज करने के लिए गए थे। हम पहले प्रार्थना करेंगे कि जो जिनका भी इलाज करने गए थे वो ठीक होंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर माननीय को खरोच भी आती है तो वह हैदराबाद चले जाते हैं, वो वेलोर चले जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति अगर वो इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आज ही बात करें तो हमारे बोकारो जिला में 9 प्रखंड आते हैं। 9 प्रखंड के स्वास्थ्य कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, आउटसोर्स के माध्यम से, वो धरने पर बैठे हैं। 5 महीने से 6 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। तो सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है। कई अस्पतालों में सामान नहीं है इलाज करने के लिए। कई क्या, रांची रिम्स में हमको लगता है हमारा जो है वो 5 वर्षों से कार्य नहीं कर रहा है। निसंदेह दवा भी बाहर से खरीदना पड़ रहा है। तो रांची के रिम्स जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे विश्वसनीय अस्पतालों की श्रेणी में आया करता था, आज उसकी हालत है, तो फिर हम बाकी अस्पतालों की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। एनआरसी से क्यों भाग रही है सरकार? डेमोग्राफी बदल गया। डेमोग्राफी रांची का तो बदला कि नहीं बदला, पर हम ही कह सकते हैं संथाल का बदल गया। तो बांग्लादेशी खोज करके आपको लाइएगा? बांग्लादेशी खोजना है, पहुंच जाइएगा तो कहीं ढेला चला दीजिएगा तो कोनो बांग्लादेशी के कपार पर लग जाएगा। ट्राइबल तब वहाँ रहिए नहीं गए, अब तो बांग्लादेशी है। कल जितने सवाल आए प्रदीप यादव के, एकमात्र मंत्री पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर का उस तमाम चीज़ों से संबंधित था। आप लोग को लगता है कि मिथिलेश ठाकुर ने बड़े घोटाला पिछले नहीं, हमको लगने से नहीं है। देखिए, ईडी में 5,200 करोड़ रुपये के घोटाला का आरोप पूर्व मंत्री, दबंग मंत्री, रंगदार मंत्री, राइट हैंड ऑफ द मुख्यमंत्री पर 5,200 करोड़ के घोटाला का आरोप लगाया है। ये सत्येंद्र तिवारी नहीं लगाया, ईडी ने लगाया है। तो 5,200 करोड़ का घोटाला तो उधर टॉप करिए क्या? इतना बड़ा घोटाला कोई नहीं कर पाया होगा। उन्हें देखिए दिल्ली की सरकार पे हमला जा रहा है, दिल्ली में बाहर हो रहा है के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त है। कौन बोल रहा है ये बात? दिल्ली के रास्ते प्रवक्ता बीजेपी के। दिल्ली काफ़ी दूर है और दिल्ली को नज़र नहीं आता है झारखंड में क्या हो रहा है। अभी तो सरकार का गठन हुआ है और अभी तो हम लोग बजट ही पढ़ रहे हैं। 5 साल का लेखा जोखा हम लोग तैयार कर रहे हैं और अभी से दिल्ली वाले पर पैनी नज़र हो गई है झारखंड का। दिल्ली हो या भाजपा हो, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहता है, आदिवासियों को देखना नहीं चाहता है। ये लोग आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम ये लोग करता है। आज आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, भाजपा को पच नहीं रहा है। दिल्ली बैठ के क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली से आप झारखंड को आग दिखाइएगा और जिस दिन हम लोग आगे दिखाएंगे तो दिल्ली समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारा कोयला, लोहा, पानी से दिल्ली चल रहा है। अब तो अगर बार बार दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, दिल्ली का बोरिया बिस्तर हम समेट देंगे, बिजली गुल कर देंगे, हम कोयला बंद कर देंगे, हम लोहा बंद कर देंगे, हम पत्थर बंद कर देंगे, हम आयरन बंद करके एक मैसेज देंगे कि नहीं, आग दिखाना बंद करो। हमारा झारखंड है, अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये लोग बौखला गए हैं। सेकंड आप लोग बोलिएगा। जो मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, दिल्ली से बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अभी अमित यादव कह रहे थे कि इरफान अंसारी खुद बांग्लादेशी है। सवाल संथाल को लेकर हो रहा है, मुद्दा पुराना बता रहे हैं। किस ढंग से सेटिस्फाइड होंगे उनसे पूछिए, उसी ढंग से हम लोग सेटिस्फाइड कर देंगे उन्हीं के मुताबिक कि भाई हम लोग क्या है, वो क्या है, सब अपने को सोच। आपके क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सदन में बिल्कुल भी नहीं। बार 4 बांग्लादेशी की पुष्टि की गई थी, बताया गया था, मंत्री ने जवाब में दिया था कि 4 वो तो उनको निकाल दिया गया होगा, अभी तो नहीं है, पुष्टि हुआ होगा, खाली हो गया होंगे, अभी मालूम नहीं। क्षेत्र के पूर्व मंत्री है, वो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है। कौन है भाई? पूर्व
विधायक और पूर्व मंत्री अनंत ओझा जी। वो कहते कहते तो रिजल्ट पब्लिक दे दिया भैया, और मत बोलवाइए। मतलब आप चाहते हैं कि आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बस इसे मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम करना चाहती है? ये मुद्दा नहीं है, बजट सेशन है, काम का मुद्दा था, वो काम पे बात करना चाहिए। कोई दिक्कत हो रहा है जो छोड़ दिए थे वो लोग 160 बूथ में राजनीति की, हमको 383 बूथ में प्लीज करने दीजिए और आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। ये परिसीमन होना चाहिए कि नहीं? एमटी राजा बतौर विधायक क्या चाहते हैं? चलिए ना, ये सब बाद में आराम से बात करेंगे।